यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसा कि बेटा हम लोगों ने जो है प्रीवियस क्लास में ड्रॉट एंड डिजर्टिफिकेशंस और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पे डिस्कस किया था। तो अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे कि व्हाट इज़ ड्रॉट, व्हाट इज़ डिजर्टिफिकेशन एंड व्हाट इज़ सॉइल इरोजन, है ना। और इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स और क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, वन वर्ड में भी आ सकते हैं, आपके डिफाइन टर्म्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है क्लियर करना है। तो बाकी हम लोग अब ये बात करते हैं कि आखिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो है हमारे इस इकोसिस्टम में ऐसा क्या रोल है जिसके लिए हमें इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हैविंग बिकम्स अवेयर द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, वैली एंड पूछो आर वरीड गेट टू द प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। तो क्योंकि यहाँ पे अभी प्रोफेसर अहमद ये बोल रहे हैं कि क्यों और किस तरह से हमें वाइल्ड लाइफ जो भी और फॉरेस्ट वगैरह को क्यों सेव करना चाहिए, क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको क्यों कंजर्व करना चाहिए, आखिर इनके क्या क्या रोल हैं हमारे लिए, कैसे बेनिफिशियल हैं, ठीक है। बायोस्फीयर इज़ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग organisms exist or which support life. Biological diversity और biodiversity refers to the variety of organisms on the earth। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी जो है जैसे कि हम लोग बात करें कि बायोस्फीयर रिज़र्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है, ज़ू हो गया, बहुत सारी चीज़ों पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आखिर ये जो बेटा एरिया है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये अलग है, नेशनल पार्क अलग है, बायोस्फीयर रिजर्व अलग है, ज़ू अलग है। तो आखिर ये सब चीज़ें क्यों, इनमें आखिर ऐसा क्या होता है, इनके नाम अलग अलग क्यों हैं। तो बेटा यही चीज़ें हम लोगों को इसमें डिस्कस करनी है। आप ये याद रखिएगा कि ये जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये लार्ज एरिया में होते हैं, ठीक है। अब इनमें से भी कुछ सबसे लार्ज होता है, कुछ मीडियम होता है, कुछ स्मॉल होता है, कुछ वेरी स्मॉल होता है। तो और हाँ, इन सब में जितने भी ये एरिया हैं, ये सारे प्रोटेक्टेड एरिया हैं और जो ये सारी जगह हैं, इन्हीं में ही आपके जो भी आपके फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ हैं, यानी जो भी एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, उनको कंजर्व किया जाता है। तो ये याद रखने वाली आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बेटा इस डाइवर्सिटी में क्योंकि ये समझिएगा कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए अलग ही दुनिया है, एकदम सेफ है, एकदम प्रोटेक्ट है। यहाँ पे कोई भी स्पीसीज़ डिक्रीज़ नहीं होती है, सिर्फ इंक्रीज़ ही होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस तरह की ना कोई कटिंग होती है, ठीक है, और ना ही कोई हंटिंग वगैरह होती है, जिससे कि बेटा वो कंटिन्यू अपनी ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन की ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा एरिया होता है, ये सारा एरिया गवर्नमेंट के अंडर में होता है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे कोई भी कटिंग और हंटिंग वगैरह नहीं की जा सकती है। हाँ, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो, बाकायदा आप जो है घूम दे सकते हो, एनिमल्स को ओपनली देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे जू वगैरह में आप जाते हो, वहाँ पे आपको जो है बाउंड्री होती है, बाउंड्री के उधर आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, आप उनको काफ़ी दूर से देखते हो, वो पूरे क्लोज एरिया में होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा क्योंकि उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, इस वजह से आप लोग एकदम, हो सकता है कि आप वहाँ पे घूमने जाओ, ठीक है, लॉयन सफारी वगैरह भी होती हैं, ठीक है। और तो वहाँ पे आप ऐसा देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि आप जा रहे हो और एकदम आपके सामने ही टाइगर दिख जाए, ठीक है, बियर दिख जाए, कुछ भी, कोई भी एनिमल आपको आपके सामने टकरा सकता है। तो क्योंकि इस तरह से वो भी उनके लिए नेचुरल होता है, एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उनके लिए वो नेचुरल हैबिटेट होता है जो उनको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और भी उनको बहुत अच्छा जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिससे कि उनकी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ रहे, बढ़ती रहे, ठीक है ना। वो जगह भी एनिमल्स के लिए सबसे बेनिफिशियल, सबसे बेस्ट होती है, और प्लांट्स के लिए भी बहुत सारी वैरायटी जो है आपकी प्लांट्स की, एनिमल्स की वहाँ पे सरवाइव करती है, देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, तो Professor Ahmed organized a visit to a biosphere reserve for Paheli Bujo and there the classmates. He selects a place named Pachmari Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats.
देखो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे जैसे प्रोफेसर अहमद ने बोला, ठीक है, कि चलिए कोई प्लेस को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, आपको पता है कि ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ भी प्लांट्स और एनिमल्स की जो लार्ज वैरायटी है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको सेव किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से वहाँ के एरिए में अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि हर एक एनिमल्स का अपना एक अलग हैबिटेट होता है। कुछ एनिमल होते हैं जो बहुत ठंडी जगह में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें अंटार्कटिका वगैरह की, तो वो पोलर रीजन में कई ऐसे एनिमल होते हैं पोलर रीजन में सर्वाइव करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो बहुत ही हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। कई होते हैं जिनके लिए क्लाइमेट मॉडरेट होना सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, तो क्या किया जाता है बेटा, इस एरिया में हम लोग कोशिश करते हैं कि उस एनिमल्स का वहीं पे ही वही एनिमल सरवाइव करे जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन उसके जो है लिए ही हो प्रॉपर, है ना। मतलब ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि पोलर बियर को उठा के ले आए और हम ऐसे रीजन में उठा के ले आए जहाँ पे बेचारा वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आपके ये जो बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क हैं, ये लगभग हर जगह हैं, ठंड जगह में भी हैं, गर्म जगह में भी है, तो वहाँ पे उन्हीं एनिमल्स को रखा जाता है जिनके लिए उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो बना रहे, है ना, ताकि वो उनके लिए एक सर्वाइवल, एक हॉस्पिटेबल कंडीशन बनी रहे, ठीक है। ओके। Professor Ahmed believes the biodiversity found here is unique. He required the Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explained the preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. देखो बेटा, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अब जैसे कि अगर बच्चे हैं, बच्चे अब बायोस्फीयर रिजर्व जैसे कि स्कूल की तरफ से टूर वगैरह जाता है, तो अब आप ऐसा ही समझ लीजिए कि स्कूल की तरफ से बच्चों का टूर गया है, उनके साथ प्रोफेसर अहमद हैं और वो बराबर बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और वो बच्चों को एक बायोस्फीयर रिजर्व में लेके गए हैं, और वो खुद ऐसा चाहते हैं कि बच्चे खुद उस चीज़ को फील करें, खुद एनालिसिस करें, क्योंकि बोल के सीखना और खुद देख के ऑब्ज़र्व करके सीखना सबसे बेस्ट होता है ना। अगर जो बच्चा ऑब्ज़र्व करके किसी चीज़ को सीखता है वो उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकता है। तो प्रोफेसर अहमद का कहना है कि बच्चे जाएं, उसको खुद ही ऑब्ज़र्व करें, खुद ही एनालिसिस करें, खुद ही फील करें, फिर खुद ही अपने थॉट्स दें, है ना। यस, Madhav ji explains to the children that apart from our personal efforts and efforts to the society, government एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो भाई माधव जी का कहना है कि जो भी आपके ये जो गवर्नमेंट्स हैं, तो ये गवर्नमेंट जो भी बेटा इन एरिया को जो प्रोटेक्ट करती हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ये पूरी तरह से पूरे गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है, ठीक है। और जितनी भी केयर वगैरह होती है, कुछ भी जो भी होता है उनके लिए जो है फूडिंग करना, ठीक है, उनके लिए जो है कि हर एक चीज़ प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोसाइटी और गवर्नमेंट्स की होती है। तो गवर्नमेंट्स ऐसी सोसाइटी को डेवलप कर देती है, तो उन सोसाइटी के अंडर में ये जितने भी आपके जो भी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ये डेवलप होती हैं और यही इनकी देख रेख करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी अब देखो, जैसे कोई एनिमल है वो बीमार है, तो उनको तुरंत डॉक्टर भी प्रोवाइड कर देना, ठीक है ना। उनको कोई प्रॉब्लम है तो फूडिंग की या बहुत सारी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ये सब सॉल्व की जाती हैं। हालांकि वो अपना, जैसे कि लॉयन है, टाइगर हैं, जितने भी ये कार्निवोरस एनिमल हैं, ये अपना फूड खुद ही अपना शिकार करते हैं, खुद ही हंटिंग करते हैं और खुद ही, ठीक है, क्योंकि वो पूरा नेचुरल हैबिटेट है, वो एक तरह से जंगली है। बस हम लोग रिज़र्व इसलिए बायोस्फीयर रिज़र्व नेशनल पार्क इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ एक बाउंड्री कर दी जाती है, जिससे कि इसका एक एरिया क्लोज कर दिया जाता है, और वही एरिया गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है कि हाँ, ये इनको प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का एरिया है, यहाँ पे कोई भी हरकत ना हो, है ना। तो अगर उस एरिया में आपके जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम इस तरह की फेस नहीं, ना ह्यूमन की वजह से करनी पड़ सकती है, ना अदर किसी वजह से, ठीक है। यस, तो इस तरह से बेटा आपने देखा होगा, द प्रोटेक्टेड ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड दियर द हैबिटेट
प्रोटेक्ट्स एरिया कॉल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम लोग बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो बेटा ये भी एक फ्लोरा एंड फाउना मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनके बेटा एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, हैव बीन इमार्क, ठीक है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, ठीक है, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मना होती हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होता है, ये चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं यहाँ पे, ये चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। और अगर ऐसा करते आप पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, इसमें बहुत कड़े नियम हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी लार्ज एरिया है, ठीक है, और यहाँ भी जो भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जो नेशनल पार्क है ये भी एक लार्ज एरिया में ही डेवलप होता है, और इसमें भी आपके जितने भी आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एक नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। वही उनका नेचुरल रिसोर्स भी है। सबसे जो लार्ज एरिया होता है, जो सबसे बड़ा एरिया माना जाता है, वो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। ये एक लार्ज एरिया होता है जिसमें लार्ज एरिया में हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके सब आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके ट्रिबल्स व आदिवासी वगैरह भी आपके इस एरिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। यस, so agencies also take care of the forest and animals. The government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. गवर्नमेंट बहुत सारे बेटा ऐसे रूल्स डेवलप किए हैं, मेथड्स, पॉलिसीज़ डेवलप किए हैं जिससे कि वो इन सबको प्रोटेक्ट कर सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दिस एरिया। तो जो भी इस एरिया में आपके ये भी जो भी कंजर्वेशन के ये चीज़ें आपकी प्रेजेंस हैं इस एरिया में, इसी एरिया में सारे एनिमल्स और प्लांट को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सब इसी एरिया के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। बाकी बेटा आपकी ये टेबल दी गई है, इसमें प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन दिया है। तो अब आपके देखो डिस्ट्रिक्ट में कौन है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कोई है। बाकी स्टेट, कंट्री आप इसमें जो है नेट से सर्च करके फिल कर ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं फ्लोरा एंड फाउना की, ठीक है। तो आपका जो फ्लोरा एंड फाउना है, ठीक है, इसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की ही बात करेंगे मेनली, ठीक है। तो फ़िलहाल बेटा आज जो हम लोगों ने बात करी है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अच्छा, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, और सबसे छोटा एरिया होता है ज़ू। यहाँ भी हम लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट ही करते हैं। आप देखते हो कि आप जब भी आप जू वगैरह में जाते हो तो मतलब देखते हो कि वहाँ के लोग कितनी केयर करते हैं एनिमल्स की, है ना। अगर किसी एनिमल की डेथ हो भी रही है तो वो इस तरह से हो रही है कि उन्होंने भाई पूरा मतलब उनकी इलाज भी किया है, सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन अब हो सकता है बाय द वे उनकी डेथ हो गई हो, क्योंकि वहाँ पे वो एरिया उनका स्मॉल होता है और वहाँ पे उनको वो नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा बहुत ही छोटे एरिया में रहते हैं। अब जो भी आपके कार्निवरस एनिमल हैं, जो भी जंगली जो भी आपके एनिमल हैं, वो आपके इतने छोटे एरिया में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतने फॉरेस्ट में रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए उनकी जो है किसी भी तरीके से उनकी डेथ हो जाती है, बट फिर भी वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ के एनिमल्स की सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और बाकी बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में आपको बताया ही गया है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। ये एक लार्ज एरिया होता है, बहुत ही लार्ज एरिया होता है, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे फॉरेस्ट को ही कवर कर लेता है, और यहाँ पे एक लार्ज जो है वैरायटी आपकी एनिमल्स और प्लांट्स की प्रोटेक्टेड रहती है, हाँ। और इसी तरह से इनकी यहाँ पे जो है
स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। आपको बेटा पता हो कि जैसे कि गवर्नमेंट हमारी नए नए प्लान्स डेवलप करती रहती है, नई नई पॉलिसीज़ डेवलप करती रहती है। जैसे कि हम लोग बात करें कि अगर हमारे जो है कंट्री में कोई ऐसा एनिमल जिसकी जो है पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज़ हो रही हो, है ना, जिसकी जो है पॉपुलेशन लगातार डिक्रीज़ हो रही हो, तो उन एनिमल्स को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, धीरे धीरे वो इंडेंजर्ड में आ जाएंगे, इंडेंजर्ड में आ जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कोई भी एनिमल, जैसे कि हम लोग बात करें कि डोडो हो गया, डायनासोर्स हो गए, है ना, हमारा बहुत मन करता है कि इनको हम लोग देखें, बट ये अब आज के टाइम पे अब ये लोग क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इनको सिर्फ हम कॉपी किताबों में ही देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो यार हम भी ऐसा चाहते हैं, क्यों ना अगर ऐसा रियल में होता है कि हम इनको हूबहू देख पाते हैं, सोचिए कितना अच्छा होता। जू में अगर आपको डायनासोर देखने को मिलता, ठीक है ना, जू में ऐसे आपको बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स, ठीक है, जहाँ देखने को मिलते, तो सोचिए कितना अच्छा होता। बट ऐसा नहीं है। तो हम लोगों की ये कोशिश रहती है, इसीलिए हमारी जितनी एजेंसीज़ हैं वो बहुत ही मतलब इन चीज़ों के लिए बड़े कंसर्न करती हैं, अवेयर हैं, और ये चाहती हैं कि हम लोग भी अवेयर रहें इनके लिए, और कोशिश करें कि ये इनको जो है हम लोग खुद प्रोटेक्ट करें। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रोटेक्टेड एरिया में ही कोई एनिमल प्लांट है तो प्रोटेक्टेड रहें। ये हमारी आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने आसपास एरिया में भी जो भी इस तरह के प्लांट्स हैं प्लांटेशन करें, और एनिमल्स को केयर दें, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट करें, जिससे कि उनकी स्पीसीज़ जो है वो बराबर हमारे अर्थ में बने रहें, ठीक है, और बिल्कुल इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट ना हो पाएँ, जिससे कि जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है वो लगातार बेटा जो है इनको जो है सिर्फ कॉपी किताबों में ना देख के रियलिटी में इनको देखे और इनको ऑब्ज़र्व करे, है ना। तो जैसे कि हम लोग एक एग्ज़ाम्पल गौरैया की बात करते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने गौरैया प्रोजेक्ट भी डेवलप किया था, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, बंगाल टाइगर, अब आप देख रहे हो कि आज के टाइम पे अब उसकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो स्पीसीज़ है वो बहुत अच्छी खासी डेवलप हो चुकी है, ठीक है ना, इंक्रीज़ हो चुकी है। लेकिन अभी इससे पहले वाले टाइम में अगर हम लोग बात करें तो उसकी स्पीसीज़ बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही थी, और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि अब ये इंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बट हमारी गवर्नमेंट ने टाइम से पहले ही जो है समय से तुरंत इसका टाइगर प्रोजेक्ट चला दिया, और इस तरह से इनको इस एरिया में एक लार्ज एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्ट किया गया, और आज के टाइम पे वहीं पे इनकी सबसे लार्ज वैरायटी प्रेजेंस है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा गवर्नमेंट की भी एक बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स को इस तरह से प्रोटेक्ट करके हम लोग उनकी स्पीसीज़ को लगातार डेवलप करते रहें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये एक लार्ज एरिया होता है जिसमें लार्ज एरिया में हम जो है इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में कौन कौन सी स्पीसीज़, क्योंकि बेटा है ऐसे तो देखा जाए तो 50,000 स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की, तो 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। एनिमल्स की है 50,000 के ऊपर की। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि कॉपी किताबों में आपको इतना लिख के और फिगर बना के दिखाया जाए, बट हाँ मेनली जो भी आपने देखी हैं सुनी हैं, तो मैक्सिमम स्पीसीज़ के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ठीक है। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। तो कल हम लोग बेटा फिर मिलते हैं, और आप लोग बेटा तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है, अपना वर्क कंप्लीट करते रहें। जिन बच्चों के वर्क कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनको क्वेश्चन आंसर नहीं हुए हैं, वर्ड मीनिंग नहीं हुई है, तो प्लीज़ वो अपने किसी फ्रेंड से कंसल्ट कर लें, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में या किसी एक्सरसाइज में, हालांकि मैं आपको एक्सरसाइज भी करा रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उससे मैच कर सकते हैं, है ना। और बाकी अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझसे बेझिझक हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग बेटा तैयारी करते रहें और घर पे रहें, ठीक है, स्वस्थ रहें, बाहर का बिल्कुल ना खाएं, ठीक है, और अपनी स्टडी करते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।